अंदाज हमारा थोड़ा अलग है जमाने से, तभी तो लोग जलते हैं हमारे ठिकाने से। रात के 12 बजे रील बनाकर जेनजी से संवाद करना हो या लाल किले से, पीएम मोदी पूरी तरह से जेनजी के अवतार में नजर आ रहे हैं। वैसे भी जब से मोदी सरकार बनी है तब से एक चीज क्लियर है, पीएम की राजनीति पर भविष्यवाणी करने वाले लगातार फेल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। टीवी की बहसों पर नीचे की पट्टी पर खुद को राजनीतिक विश्लेषक और पॉलिटिकल पंडित लिखवाने वाले पत्रकारों का सूत्र पिछले 12 सालों से पीएम के अगले कदम का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा है। पीएम लाल किले से बोले तो एआई से कोचिंग तक और स्टार्टअप से यूनिवर्सिटी तक फोकस में पूरी तरह से जेनजी था। घोषणा हुई कि अगले 1 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम तकनीक और डेटा सेंटर्स देश की सबसे बड़ी ताकत बने। वहीं जिन कोचिंग माफियाओं का नाम पेपर लीक से लेकर कई तरह के फर्जीवाड़े में आता रहा है, उन पर भी पीएम ने बड़ी चोट की है। छात्रों के लिए सरकार जल्द ही मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है। पीएम के इस कदम से गरीब छात्र को भी लाभ मिलेगा, उसे कोचिंग संस्था के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही नई नई चीजों की टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की जाए, इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड की व्यवस्था भी की है। जिन विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए भारत के युवा करोड़ों रुपए खर्च कर भारत से बाहर जाते हैं, अब उनका कैंपस जल्द ही भारत में खुलने वाला है। इसकी घोषणा भी पीएम की तरफ से की जा चुकी है। एक तरफ जेनजी तो वहीं दूसरी तरफ इस देश की आधी आबादी। लाल किले से देश की महिलाओं को भी पीएम सौगात देना नहीं भूले। संसद और विधानसभाओं में उन्होंने महिलाओं के 33% आरक्षण पर सभी पार्टियों से समर्थन देने की अपील को दोहराया। वहीं सरकार ने 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य भी तय किया है। लखपति दीदियों के माध्यम से देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। 100 Gbps जैसी फास्ट कनेक्टिविटी और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात भी पीएम की तरफ से कही गई है। पीएम ने उत्पादन, कृषि, टेक्नोलॉजी, गति शक्ति, रक्षा शक्ति और सॉफ्ट पावर को विकसित भारत की सप्तधारा बताया है। नक्सलवाद और नशा मुक्ति के खात्मे के संकल्प को भी पीएम ने दोहराया है। बीते दिनों ही केंद्र सरकार ने जनगणना के सवालों की सूची जारी की थी। उसका जिक्र करते हुए पीएम ने देश के युवाओं से अपने परिवारों और समाज का सही डेटा दर्ज कराने में मदद करने की अपील भी की। कुल मिलाकर देखें तो लाल किले से पीएम का दिया गया ये संबोधन विकसित भारत के निर्माण का एक संपूर्ण खाका है। आधुनिक तकनीक से लेकर खेल के मैदान तक, किसानों की खुशहाली से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण तक और आंतरिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक प्रगति तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का स्पष्ट संदेश है। अब देखना होगा कि इस पर काम कितना होता है। और जेनजी, जरा बताइए कि पीएम मोदी का भाषण आपको कैसा लगा? आज के संबोधन में सबसे ज्यादा ख्याल तो आप ही लोगों का रखा गया है।